जो देश अपनी जड़ों को भूला नहीं, अपनी भाषा संस्कृति को भूला नहीं, जिनको दुनिया में लगभग सभी देशों में मारा गया, भगाया गया, अपने जीवन को संकट में डालकर भी सारी दुनिया में संघर्षमय जीवन बिताते रहे, जिनके दो नागरिक जब एक दूसरे से विदा लेते थे तो कहते थे अगली बार यरूशलेम में मिलेंगे, और इसे वो 1800 सालों तक दोहराते रहे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आज इजराइल के लोग इस बात का आभार मानते हैं कि भारत में किसी भी प्रकार से सताया नहीं गया, सम्मानपूर्वक रखा गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के नक्शे पर स्वाभिमान से खड़े इजराइल की। जब तकनीक की बात होती है तो सबसे पहले उस देश का नाम आता है। जब रेगिस्तान में फसल उगाने की बात आती है तो सबसे पहले उस देश का नाम जुबान पर आता है। जब समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने की बात होती है तो सबसे पहले उस देश का नाम जुबान पर आता है। जब तकनीक की बात होती है तो कौन भूल सकता है पेजर धमाका। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे यशस्वी तकनीकी रूप से मजबूत देश इजराइल की। दुनिया के पुराने धर्मों में से एक यहूदी धर्म का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना माना जाता है, और इसकी शुरुआत पैगंबर अब्राहम ने की। ईसाई और मुस्लिम भी अब्राहम को अपना पैगंबर मानते हैं। करीब 2200 साल पहले पहला यहूदी राज्य अस्तित्व में आया, जिसमें साउल, इशबाल, डेविड, सोलोमन जैसे प्रसिद्ध राजा हुए। 931 ईसा पूर्व में सोलोमन के बाद इस राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। संयुक्त इजराइल दो हिस्सों में बंटकर इजराइल और यूदा के बीच बंट गया। 700 ईसा पूर्व में असीरियाई साम्राज्य ने यरूशलेम पर हमला किया और किंग डेविड मंदिर को तोड़ दिया। मंदिर की बची एक दीवार आज भी यहूदियों के लिए पवित्र तीर्थ मानी जाती है। इसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। यह दीवार यहूदियों के लिए सिर्फ पत्थर ही नहीं बल्कि टूटी हुई उम्मीद और आस्था का प्रतीक है। यहूदियों का मानना है 3000 साल पहले राजा दाऊद ने इस शहर और अपनी राजधानी को बनाया था। उनके बेटे सुलेमान ने यहाँ एक भव्य मंदिर बनाया था, टेम्पल माउंट। बाद में यहीं पर सेकेंड टेम्पल बना। हालांकि वहाँ मंदिर नहीं है, सिर्फ एक दीवार है। इस घटना को एक्सोडस कहा जाता है। वेस्टर्न वॉल के साथ मुस्लिमों की पवित्र अलेक्सा मस्जिद और हरम अस शरीफ के साथ ईसाइयों की पवित्र जगह जहाँ ईसा मसीह को सूली पर टांगा गया था मौजूद है। भारत के केरल से भी छोटा यह देश आज तकनीक के मामले में दुनिया के बड़े देशों से आगे है। खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम से दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। 1948 में इजराइल में आज़ादी की घोषणा के 48 घंटे बाद ही उससे 5 अरब देशों से युद्ध करना पड़ा। लेकिन युद्ध में विजयी होने के बाद 25 जनवरी 1949 को इजराइल में चुनाव हुए। डेविड बेन गुरियन देश के पहले प्रधानमंत्री चुने गए। इस वक्त दुनिया की कुल यहूदी आबादी के 40% से ज़्यादा लोग इजराइल में रहते हैं। इजराइल दुनिया का अकेला यहूदी देश है। इजराइल के यहूदी इन दिनों फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास से संघर्ष कर रहे हैं और लगभग गाजा से सभी आतंकवादियों को मार भगाया। इन दिनों दुनिया भर के लोग इजराइल और यहूदी के धर्म के बारे में जानना चाह रहे हैं। ऐसे करीब 4000 साल पुराना यहूदी धर्म वर्तमान में इजराइल का राजधर्म है। ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे इब्राहिम। इनको यहूदी, मुसलमान और ईसाई तीनों धर्म के लोग अपना पूर्वज मानते हैं। आदम से अब्राहम और अब्राहम से मूसा तक यहूदी, ईसाई और इस्लाम सभी के पैगंबर एक ही हैं। किंतु मूसा के बाद यहूदियों को अपने अगले पैगंबर के आने का अब तक भी इंतजार है। मूसा मिस्र के फराओ के ज़माने में थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी माँ ने नील नदी में बहा दिया था उनको। फिर फराओ की पत्नी ने पाला था। बड़े होकर वे मिस्री राजकुमार बने। बाद में मूसा को मालूम हुआ कि वे तो यहूदी हैं, उनका यहूदी राष्ट्र अत्याचार सह रहा है, यहूदी गुलाम हैं। तो उन्होंने यहूदियों को इकट्ठा कर उनमें नई जागृति लाई। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी यानी हिब्रू है और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनक है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं। असल में ईसाइयों की बाइबल में इस धर्म ग्रंथ को शामिल करके इसे पुराना अहदनामा अर्थात ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं।
तनक का रचनाकार ईसा पूर्व 444 से लेकर ईसा पूर्व 100 के बीच का माना जाता है। आदम अब्राहम के अलावा मान्यता है कि राजा मनु को ही यहूदियों ने नूह माना है। नूह ने ईश्वर के आदेश पर जल प्रलय के समय बड़ी सी कश्ती बनाई थी। उसमें सृष्टि के सभी प्राणियों को रखकर सृष्टि को बचाया था। राजा मनु की कहानी भी ऐसी ही है। भारत में यहूदी धर्म का प्रवेश 985 वर्ष पूर्व अर्थात 937 ईसा पूर्व हुआ। तब यहूदियों ने केरल के मालाबार तट पर प्रवेश किया। यहूदियों के पैगंबर थे मूसा, लेकिन उस दौर में उनके प्रमुख राजा थे सोलोमन। इन्हें सुलेमान भी कहा जाता है। आज भी केरल में काफ़ी संख्या में यहूदी रहते हैं। राजा सोलोमन का व्यापारी बेड़ा मसाले और प्रसिद्ध खजाने की तलाश में केरल आया था। ऐसे उज्जवल और संघर्षमय राष्ट्र का इतिहास हमें गर्व की अनुभूति कराता है। हमने सुना ही होगा कि 27 जून 1976 का दिन, जब फ्रांस की फ्लाइट 139 तेल अवीव से फ्रांस के लिए उड़ी। रास्ते में ही 4 आतंकवादियों ने, जिनमें 2 फ्रांस बेस्ड थे और 2 फिलिस्तीन बेस्ड थे, उसे हाईजैक किया और ग्रीस की राजधानी एथेंस में कुछ देर के लिए रोका और फिर पेरिस की ओर उड़ान भरी। लीबिया होता हुआ यह विमान युगांडा के एयरपोर्ट पर 30 जून 1976 को लैंड हुआ। इस बीच 48 गैर इजरायली यात्रियों को रिहा कर दिया गया और कुछ को स्वास्थ्य खराब होने के कारण से उतार दिया गया। अब 94 इजरायली नागरिकों को वहां शेष रखा गया। हम सब जानते हैं कि 4000 किलोमीटर दूर दुश्मन देश युगांडा में कैसे इजराइल के कमांडोज ने अपने उन 94 यात्रियों को सही सलामत अपने देश वापस मंगवाया। आज प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई बार उस घटना को याद करते हैं। उस शौर्य को याद करते हुए अपने बड़े भाई योनातन नेतन्याहू को याद करते हुए आंखों में आंसू भर लेते हैं। उनके बड़े भाई को फील्ड इंचार्ज बनाया गया था। युगांडा से बंधकों को छुड़ाकर वापस लौटते समय उनको गोली लग गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इनके साथ ही 5 अन्य कमांडोज को भी गोली लगी थी, जो घायल हुए। आज के समय जब हम 7 अक्टूबर 2023 को याद करते हैं, तो अक्टूबर मास में उस शनिवार को इजराइल उत्सव में डूबा हुआ था। तभी कुछ 100 के करीब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में घुसकर गोलीबारी की और बहुत सारे इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर ले गए, जिनके कारण इजराइल ने उन्हें वापस लौटाने के लिए गाजा के आतंकवादी समूह हमास से युद्ध प्रारंभ किया। इस गोलीबारी में लगभग 1200 इजरायली मारे गए और वो युद्ध आज तक चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही अक्टूबर 2025 को युद्ध विराम की घोषणा हुई। 20 इजरायली नागरिकों को हमास द्वारा छोड़ा गया। इन 2 वर्षों में 75 इजरायली नागरिक मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात 240 नागरिकों में से 145 अभी हमास के कब्जे में हैं। युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। अब कब तक नागरिक वापस होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। जैसे 32 देशों के बीच में जीव रहती है, इसी प्रकार इजराइल भी चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। संघर्ष में जीवन जीने वालों का प्रतीक, अपने देश के बेइंतहा प्रेम करने वाले लोगों का प्रतीक, दुनिया में कहीं भी रहने पर इजराइल की भलाई के लिए काम करने वाला ये देश का प्रतीक समस्त दुनिया के सामने स्वाभिमान से खड़ा है और अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करता। झुकना तो जैसे इसने सीखा ही नहीं। गत 13 अक्टूबर को मिस्र की राजधानी काहिरा में 20 देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए। इजराइल और हमास की शांति समझौते का मसौदा रखा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उपस्थित रहे। शांति समझौता तो हुआ, लेकिन मजे की बात यह है कि जिन 2 देशों के बीच समझौता हुआ वो दोनों देश थे ही नहीं। तो प्रश्न यह है कि समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? शायद डोनाल्ड ट्रंप शांति का मसौदा बनाकर अपने आप को दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ही दावा ऑपरेशन सिंदूर के समय भी किया था। वे अपने को नोबेल पुरस्कार के लिए खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश नोबेल पुरस्कार किसी और को मिल गया। पाकिस्तान जैसे चाटुकार देश के माध्यम से भी यह प्रस्ताव रखवाया जा रहा है। लेकिन शांति समझौते के पश्चात टीवी पर देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई जब बंधक अपने परिवारों से मिले। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जहां अपनों के मिलने की आस छोड़ दी थी उन लोगों ने,
लेकिन समझौते के मसौदे ने बहुत से अपनों को अपनों के पास पहुंचा दिया। दोनों ओर से भावनाओं का तूफान उमड़ गया। ये शांति समझौता कब तक बरकरार रहेगा मालूम नहीं, क्योंकि शेष बंधकों को हमास कब तक रिहा करेगा इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि इजराइल का शुरू से ही लेकर अब तक यही कहना है कि हम शांति समझौता तभी मानेंगे जब हमारे सभी बंधक हमास वापस कर देगा। तो कब तक हमास और इजराइल का युद्ध विराम लागू रहेगा ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कल से ही दोनों देश फिर युद्ध की आग में अपने आप को झोंक दें। जय हिंद, जय भारत।